नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 का लास्ट पार्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं आउट ऑफ 22। हमारे पास जो अब केवल चैप्टर बचे हैं वो बचे हैं सिर्फ 17। वो भी हम जल्दी ही पूरे कर लेंगे और उसके बाद आपको कभी भी साइकोलॉजी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अडेप्टिंग वंस करंट अंडरस्टैंडिंग इन कॉर्पोरेट स्कीमा इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन इस टाइम टैट में आया था और इसका आंसर क्या था आपके पास, अकोमोडेशन। एंड गाइज, जो आपके पास ये क्वेश्चंस हैं इनको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। चैप्टर हमने आपके साथ स्टडी किया था। चैप्टर में हर एक टॉपिक को एकदम डिटेल में हमने स्टडी किया है। तो आप सबसे पहले चैप्टर्स जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी। तो क्योंकि चैप्टर पढ़ोगे तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली क्लियर कर पाओगे। पियाजे कॉल्ड द पीरियड ऑफ इन्फेंसी एज द सेंसोमोटर स्टेज। तो यहाँ पे 4th जो है आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, कंसीडरिंग पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी अकोमोडेशन कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज। जो अकोमोडेशन है उसको किस तरह से जो है एक्सप्लेन किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू पियाजे, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट टू द न्यू वे ऑफ बिहेवियर एंड थिंकिंग बाई मॉडिफाइंग प्रेजेंट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है कोलबर्ग प्री मॉरल लेवल इज। जो कोलबर्ग का प्री मॉरल लेवल है वो किससे रिलेटेड है, वो आपके पास रिलेटेड है कंट्रोलिंग ऑफ चाइल्ड मोरालिटी बाई द फियर ऑफ पनिशमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, द ऑप्टिकल डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू पियाजे इज। तो पियाजे के द्वारा जो ऑप्टिकल डेफिनेशन है वो है आपके पास, पियाजे इज टू रियलाइज ऑब्जेक्ट टू बी सेम इवन व्हेन दे आर टर्न अराउंड और मेड टू लुक डिफरेंट। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, पियाजे ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट इन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट बाय पियाजे। पियाजे की थ्योरी में नहीं बताया गया है। चाइल्ड गो थ्रू अ सीरीज स्टेज, ये भी चाइल्ड पियाजे की थ्योरी में अवेलेबल है। तो बेसिकली ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है, यानी 2 स्टेटमेंट आपके पास अवेलेबल है, दोनों की दोनों जो है पियाजे की थ्योरी में अवेलेबल है। सेकंड थी आपके पास, चाइल्ड एक्वायर न्यू स्किल्स इन देयर डेवलपिंग स्टेज दैट आर विदाउट लिमिट्स टू व्हाट दे कैन लर्न। तो ये अवेलेबल है। तो नन ऑफ दीज जो यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, लर्निंग ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज पॉसिबल व्हेन। जो जोन ऑफ डेवलपमेंट है यानी प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो कब पॉसिबल होती है, जब टास्क इज़ डिफ़िकल्ट टू बी डन बाय द लर्नर अलोन। जब कोई टास्क जो है लर्नर के थ्रू अकेले में करने के लिए उसे काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही हो और वो अपने पीयर्स की सहायता लेता है, देन यू कैन से दैट कि वो इस टाइम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में अंदर है एंड उसे अपने एडल्ट्स की सहायता चाहिए। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आपके पास टर्म आती है स्कैफोल्डिंग। प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, वहाँ पे आपको स्कैफोल्डिंग अंडरस्टैंड हो जाएगी कि वो क्या होती है। 8th हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेज प्रपोज बाय कोलबर्ग इन दिस थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस आपको मैंने बताई थी कोलबर्ग की, उन्होंने 3 लेवल्स बताए थे एंड उसमें 6 स्टेजेस थी एंड 4 उन्होंने सेपरेटली बताई थी। मॉरलिटी के लिए 4 स्टेजेस बताई थी, उसके बाद उन्होंने 3 लेवल्स बताए थे और उनको कन्वर्ट किया था 6 सब लेवल्स में। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा जो है वो उसका पार्ट नहीं है, वो है आपके पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल राइट। सो सी जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट। तो और यहाँ पे आपको रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो चुननी है। द फियर ऑफ बीइंग पनिशमेंट फॉर ए रॉन्ग डेड एंड ट्राई टू रिजर्व इट्स सेक्रेटरीट in pre-convention level following the establishment code of conduct or norm by children is पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो उसने प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल 3 स्टेजेस आपके पास अवेलेबल थी। तो कौन सी जो है यहाँ पे रॉन्ग अजम्पशन है, तो अगर देखोगे आप तो दोनों की दोनों राइट हैं। तो यहाँ पे कौन सा होगा आपके पास, नाइदर वन नॉर सेकंड इज रॉन्ग।
ना ही पहली गलत है ना ही दूसरी। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट सपोर्ट द बेस्ट वे ऑफ टीचर्स कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यू इन चाइल्ड, कि कौन सी स्टेटमेंट जो सपोर्ट करती है टीचर्स के वे को कि बच्चों के अंदर वो मॉरलिटी की वैल्यू जो है वो अपलोड कर सके या उनके अंदर डाल सके। वो है इन्वॉल्विंग चाइल्ड इन द डिस्कशन ऑफ मॉरल इश्यूज़, बच्चों को मॉरल इशू में जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए जिससे से वो इजली इन सब बातों को सीख सके। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है विच ऑफ द वन ग्राफ डिस्क्राइब द स्कीमा इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ अकॉर्डिंग टू पियाजे। तो बेसिकली ये टर्म्स नहीं आती है, सो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट जो है आपके पास यहाँ पे इसका आंसर बनेगा, स्कीमा की जो लाइन है वो आपके पास एकदम लीनियर वे में वर्क करती है। नेक्स्ट हमारे पास ये भी ग्राफ से रिलेटेड है, इसको भी रहने दीजिए। एंड नेक्स्ट हमारे पास CTET से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल हैं। मयंक अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 कैन प्ले गेम ऑन सेल फोन विदाउट एनी बॉडी हेल्प। एक जो लड़का है जो कि 4th में पढ़ता है जिसका नाम मयंक है, वो स्कूल्स में जो है वो गेम खेलता है विदाउट एनी हेल्प। ही इज़ एबल टू ओपन अ वर्ड फाइल ऑन कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ हिज फादर ओनली। द डिफरेंस इज़ कि वो गेम तो खेल लेता है मोबाइल में, बट अगर उसे वर्ड ओपन करना हो तो वो अपनी फादर की हेल्प लेता है। तो ये क्या शो करता है आपको, ये शो करता है आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें आपके पास स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये शो करता है कि बच्चा जब कंप्यूटर के ऊपर जा रहा है तो उसे नॉलेज नहीं है कंप्यूटर की, वो अपने फादर से हेल्प लेता है इसके लिए। नेक्स्ट हमारे पास विच रेफर टू पियाजे की आइडिया द प्रोसेस बाय विच पर्सन टेक मटेरियल इनटू देयर माइंड फ्रॉम द एनवायरनमेंट विच मे मीन चेंज द एविडेंस ऑफ देयर सेंसेस टू मेक इट फिट। यानी जो पियाजे का वो कौन सा कंसेप्ट है जिसके थ्रू बच्चा सीखता है एंड अपने माइंड के अंदर जो भी एनवायरनमेंट में चीज़ें हो रही है उसको अपने अंदर लेके ग्रहण करता है और अपनी सेंसेस के थ्रू एक्सेप्ट कर रहा है एंड अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है। तो वो कौन सा है आपके पास, वो है एसिमिलेशन। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपके पास राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो प्री ऑपरेंट पीरियड दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रेशन, प्री कन्वेंशनल दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा कंट्रोल ऑफ मोरालिटी, ये राइट है। थर्ड जो है आपके पास गलत है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास शिशिर मेहता डज नॉट पे इनकम टैक्स डिपिक्ट लीगल प्रोसीजर एंड एक्सपेंशन। जो आपके पास शिशिर मेहता है वो जो है टैक्स पे नहीं करते। ही थिंक दैट ही कुड नॉट सपोर्ट अ करप्शन गवर्नमेंट which waste million of rupees in unnecessary expenditure on welfare measure to garner vote. He is provision in which stage of Kohlberg stage। यानी वो इनकम टैक्स इसलिए नहीं देते कि गवर्नमेंट जो है पैसों को बेकार में व्यर्थ करती है। तो यहाँ पे जो मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोलबर्ग की कौन सी स्टेज लगेगी, वो लगेगी आपके यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चिल्ड्रंस एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज स्टेटमेंट एटीट्यूड बाई। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी, ये स्टेटमेंट दी थी आपके पास पियाजे ने। अकॉर्डिंग टू पियाजे एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज चिल्ड्रन बिगन टू थिंक लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट प्रिपोशन। तो कौन सी स्टेज में जो है बच्चा लॉजिकल थिंकिंग जो है सीखना शुरू करता है बट थिंकिंग जो है एब्स्ट्रैक्ट होती है, वो है आपके पास फॉर्मल ऑपरेंट स्टेज। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इन विच स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट चाइल्ड इज एबल टू वर्क आउट प्रॉब्लम लॉजिकली कैन डू मल्टीपल टास्क। अब यहाँ पे क्या है कि बच्चा जो है लॉजिकली भी सीख रहा है एंड मल्टीपल टास्क जो है वो कर पा रहा है, उसकी वजह से वो आती है थर्ड स्टेज आपकी भाषा से कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 4 डिटरमिनेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ स्टेज बाय द पियाजे। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है पियाजे ने नहीं दी थी या उसके द्वारा यहाँ पे नहीं है, तो तीनों की तीनों पियाजे ने बताई थी। सो डी जो है यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगन टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट इज़ नोन एज। बच्चा जो है कब लॉजिकली थिंकिंग सीखना शुरू करता है एंड उस इवेंट्स को क्या कहते हैं, तो अभी हमने किया कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड इंटेलेक्चुअल
डेवलप तो किसने जो है 4 स्टेज दी थी, वो दी थी आपके पास पियाजे ने। नेक्स्ट हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बर्थ टू अबाउट 2 ईयर एज और चिल्ड्रन लर्न बेस्ट। तो वो सीखता है बाय द यूजिंग ऑफ सेंसेस 2 साल तक। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी आइडेंटिफाइड 4 stages of child intellectual development that is called sensor motor, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो स्टेजेस किसने दी थी, अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया, जीन पियाजे ने ये थ्योरीज आपके पास दी थी। नेक्स्ट हमारे पास अ चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड एविडेंस या इवेंट्स, दिस करेक्टर इज गिवन बाय पियाजे। तो अभी हमने स्टडी किया कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो है ये थिंकिंग बच्चे के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास वाइगोस्काई प्रपोज दैट द चाइल्ड डेवलप, जो वाइगोस्काई है उसके थ्रू बच्चा जो है किस तरह से सीखता है। तो वाइगोस्काई ने कौन सी थ्योरी दी थी, सोशल इंटरेक्शन थ्योरी दी थी आपके पास। तो यहाँ पे कौन सा जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। बच्चा जो है सोशल इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है, ये बात कही थी वाइगोस्काई ने। डी नहीं होगा यहाँ पे, सेकंड जो है आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग द प्रोसेस बाय विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाई बाई। तो जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है वो अकोमोडेशन के थ्रू जो है मॉडिफिकेशन होता है। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट अबाउट क्वेश्चंस एंड राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड। तो बच्चा जो है वो रॉन्ग एंड राइट के क्वेश्चन जो है पूछना शुरू कर देता है, तो वो कौन सी स्टेज में आएगा, वो आएगा मॉरल रीजनिंग में। सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच ऑफ चाइल्ड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट परमानेंस इज। तो विच वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 सेंसर मोटर स्टेज। नेक्स्ट हमारे पास वाइगोस्काई एम्फेसिस द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल प्ले बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन द लर्निंग ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पे जो वाइगोस्काई थी आपको पता है उन्होंने स्पेशली दिया था आपके पास सोशल से रिलेटेड, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सोशल, सामाजिक। नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसर मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद। तो जो सेंसर मोटर स्टेज है वो स्पेशली आपके पास आपकी सेंसेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बच्चा किस तरह से सीखेगा, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग अ टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यू इन द चाइल्ड। तो कोलबर्ग के थ्रू बच्चे के अंदर किस तरह से मॉरल वैल्यूज़ को डाला जा सकता है, इन्वॉल्विंग दैम इन अ डिस्कशन और मॉरल इशू के थ्रू। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वाइगोस्काई थ्योरी इम्प्लाइज। तो वाइगोस्काई थ्योरी किसके लिए होती है, वो सोशल डेवलपमेंट के लिए होती है। तो उसको कहाँ पे इम्प्लाई कर सकते हैं, कोलैबोरेट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो 3 जो है यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट कहाँ पे आया था आपके पास, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैफोल्डिंग इन द कंसेप्ट और लर्निंग थ्योरी रेफर्स टू। तो वो किसके लिए रेफर्स होती है, वो होती है टेम्परेरी सपोर्ट इन लर्निंग बाय अडल्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज आर पर्पस बाय लॉरेंस कोलबर्ग। तो बच्चे जो है प्राइमरी स्टेज में कौन कौन सी स्टेजेस को जो है प्रेफर करता है। तो अगर आप देखोगे तो ओबे एंड पनिशमेंट, यस ये भी सही है। इंडिविजुअलाइजेशन एंड एक्सचेंज, ये भी सही है। ये थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है आपके पास यहाँ पे सही नहीं है इन प्राइमरी स्कूल। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड सेकंड जो है आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास कोलबर्ग ऑफ विल बी मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ अ टीचर डीलिंग विद द क्लास कंप्राइजिंग स्टूडेंट ऑफ मिक्स्ड एज ग्रुप। तो यहाँ पे जो आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपके पास होगा डेवलपमेंट स्टेज। नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट स्टेज विल बी मोस्ट सिग्निफिकेंट, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू कोलहर द लेवल इन विच द चाइल्ड मोरालिटी इज कंट्रोल्ड बाई द फियर पनिशमेंट इज कॉल्ड। तो वो कौन सी स्टेज है जब बच्चे को मॉरलिटी को फियर के साथ जो है कंपैरिजन किया जाता है, तो वो आपके पास होती है प्री मॉरल स्टेज यानी फर्स्ट स्टेज। नेक्स्ट हमारे पास रोहित रिटर्न द पेंसिल ही टुक फ्रॉम अजय डेस्क बिकॉज ही वॉज अफ्रेड टू द पनिशमेंट। तो अगेन आपके पास वही स्टेज आ गई जो कि आपके पास प्री मॉरल से रिलेटेड है, यानी ये फर्स्ट स्टेज है जो कि कोलबर्ग ने आपके सामने एसोसिएट की थी, दैट इज कॉल्ड प्री कन्वेंशनल लेवल। नेक्स्ट है हमारे पास
अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी अकोमोडेशन इज रेफर टू। तो अकोमोडेशन किसके लिए रेफरेंस किया जाता है? इक्विलिब्रियम बिटवीन प्रीवियस नॉलेज एंड न्यू नॉलेज। जो भी आपके पास प्रीवियस नॉलेज होगी एंड जो न्यू नॉलेज होगी उसके बीच में इक्विलिब्रियम को ये शो करता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ पियाजे's कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग एबिलिटीज़। तो जो आपके पास कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज है पियाजे की बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी इज़ नॉट कैरेक्टराइज, तो कौन सी एबिलिटी जो है उसमें अवेलेबल नहीं होती है? तो कौन सी नहीं होगी आपके पास? वो है रिवर्सिबल ऑफ थाउट्स। ए आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एंड दिस बेसिस स्टेजेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेवल प्रपोज। तो कौन सा लेवल जो है इन्होंने आपके सामने प्रपोज नहीं किया था? तो इन्होंने ईगोसेंट्रिक जजमेंट की बात नहीं की थी। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट द इंडिविजुअल रिगार्डिंग राइट एंड रॉन्ग इन टर्म ऑफ कंप्लाइजिंग विद द होप एंड वॉइस ऑफ अदर पीपल इन द फॉलोइंग स्टेज। तो कौन सी स्टेज में जो है ये टर्म को कोलबर्ग ने एक्सप्लेन किया था? तो स्टेज नंबर 3 में। नेक्स्ट है हमारे पास अ टीचर टू हेल्प हर स्टूडेंट टू अप्रिशिएट मल्टीपल व्यूज ऑफ सिचुएशन सी प्रोवाइड्स हर स्टूडेंट मल्टीपल अपॉर्चुनिटी टू डिबेट ऑन this situation in different groups according to Vygotsky perspectives her student will various views and develop multiple perspective of the situation on their own। तो यहाँ पे कौन सा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा इंटरनलाइज। सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास सीता हैज़ लर्न टू ईट राइस एंड दाल विद हर हैंड व्हेन सी इज गिवन दाल एंड राइस सी मिक्स राइस एंड दाल एंड स्टार्ट ईटिंग। सी हैज़ ईटिंग राइस एंड दाल इन टू हर स्कीमा फ्रॉम डूइंग थिंग्स। तो उसने किस बात को सीखा? उसने सीखा है असेमिलेटेड। ओके, असेमिलेटेड ईटिंग, इकट्ठा करके किस चीज़ को कैसे खाना है। नेक्स्ट है हमारे पास कर्नल सिंह डज नॉट पे इनकम टैक्स। तो अगेन आपके पास वही है ये कि गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा अपनी मनी जो है ऐसे ही वेस्ट करती है। तो हमने देखा था वो यूनिवर्सल इथिक से रिलेटेड था। तो यूनिवर्सल इथिक यानी जो कि आपके पास कोलबर्ग की 3rd लेवल है एंड 6th आपके पास जो सब लेवल यहाँ पे आता है तो वो कौन सा होगा आपके पास? वो है पोस्ट कन्वेंशनल। ओके, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल 2, 4 एंड 6 यहाँ पे पूरा ये हो जाएगा। पियाजे विच स्टेज इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। अब एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग किससे रिलेटेड है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से। नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये डायग्राम है, इसको आप छोड़ दीजिए यहाँ पे, बट ये सी-टैट में पूछी गई थी तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे। अब पियाजे ने किस तरह से जो है डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया था? तो उन्होंने कहा था डेवलपमेंट कुछ इस टाइप में आपके पास होगी। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो कौन सी जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो पियाजे के थ्रू नहीं दी गई थी? नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। ओके, सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टराइज्ड या करेक्टरिस्टिक ऑफ कोलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग की जो थ्योरीज दी थी तो उसमें सबसे ज़्यादा मॉरल डेवलपमेंट में कौन था? यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेज अक्रॉस ऑल कल्चरल्स। नेक्स्ट हमारे पास इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग अराइज बाय अंडरस्टिमेट बाय पियाजे। तो पियाजे के द्वारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इन्होंने किसके बारे में बात की थी? यहाँ पे पूछा गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज कि बच्चा जो है लैंग्वेज किस तरह से सीखता है। तो उन्होंने बात की थी सोशल कंस्ट्रक्शन के थ्रू कि बच्चा जो है जब सोशल इंटरेक्शन में आएगा तभी वो अपनी लैंग्वेज जो है वो सीखता है। तो गाइज़ इस वीडियो में हम इतना ही आपके साथ स्टडी करेंगे। नेक्स्ट तात्पर्य 100 क्वेश्चन है, तब वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।